एक बार फिर से वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे पेपर 5 मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 1 जो कि दृढ़ पिंड गति की आधारित है। दृढ़ पिंड मतलब रिगिड बॉडी। तो रिगिड बॉडी होती क्या है? रिगिड बॉडी इज एन एग्रेशन ऑफ मास पार्टिकल्स connected together in such a way that each pair of particles being at a small distance apart remains invariable under all circumstances of motion। मतलब क्या है कि जो दृढ़ पिंड होता है वो क्या है? दृढ़ पिंड एक प्रकार से कणों का संगठन है जो कि गति, किसी भी प्रकार की गति की स्थिति में जो उसके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई किसी प्रकार की प्रभाव नहीं होता है, मतलब किसी प्रकार से वो प्रभावित नहीं होते हैं गति से। इसी को अपन दूसरे मतलब अर्थ में कह सकते हैं, इट मे बी एज्यूम्ड फॉर रिगिड बॉडी फर्स्ट द म्यूचुअल एक्शन बिटवीन इट्स टू पार्टिकल इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन विच जॉइंस देम। ये कह रहा है कि जो भी उनकी क्रिया होगी कणों की वो क्या होगी? जिस लाइन से वो जुड़ रहे हैं उसी के साथ होगी। और सेकंड इसमें कह सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन देम आर इक्वल एंड अपोजिट, कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया है उन कणों की वो क्या होती है? एक दूसरे की इक्वल और विपरीत होती है। जो इस यूनिट में अपने जो यूनिवर्सिटी मत्स्य यूनिवर्सिटी अथवा राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस में है वो है डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है वो सुनो। ये है कि अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज ऑफ मोशन द रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्सेज एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड द एक्सटर्नल फोर्सेज फ्रॉम ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम अमंग देमसेल्व्स। इसका मतलब क्या है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार की जो गति की परिस्थिति है उसमें जो किसी भी कण मतलब किसी भी जो दृढ़ पिंड है उसके प्रत्येक कण पर जो बाह्य और अंत्य बल लगता है वो क्या होती है? एक दूसरे की इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था में होते हैं। ठीक है, इसको अपन प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक पार्टिकल लेते हैं और पार्टिकल के कोऑर्डिनेट लेंगे निर्देशांक XYZ। ठीक है, ये क्या है? एक मूविंग मतलब चल रहा है। दृढ़ पिंड क्या है? चल रहा है। किसी समय t पर बात कर रहे हैं अपन। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका जो एक्सीलरेशन है वो मानते हैं अपन स्मॉल f है। तो इस स्मॉल f के जो कंपोनेंट होंगे मतलब एक्सीलरेशन के कंपोनेंट होंगे x अक्ष के अनुदिश होंगे d2x अपॉन dt स्क्वायर, y अक्ष के अनुदिश d2y अपॉन dt स्क्वायर और z अक्ष के अनुदिश d2z अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो अपन क्या करेंगे अब, सो दैट द इफेक्टिव फोर्स ऑफ द पार्टिकल विल बी स्मॉल mf। जो स्मॉल जो गति के कारण जो बल लगेगा वो क्या होगा? mf होगा। इसको बोलते हैं अपन इफेक्टिव फोर्स स्मॉल mf। m क्या है? प्रत्येक कण का क्या है? द्रव्यमान है। और f क्या है? एक्सीलरेशन। बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का जो सेकंड नियम है वो क्या कहता है कि जो बल में परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है? संवेग के बराबर होता है। सॉरी, संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? बल के बराबर। लेकिन यहाँ इसको उल्टा लगाएंगे। ये mf, ये तो एक्सीलरेशन के कारण जो लग रहा है फोर्स वो है इक्वल्स टू p प्लस q। जो यहाँ p और q है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? p एंड q आर द रिजल्टेंट ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स। जो p है वो तो इम्प्रेस्ड फोर्स है और जो q है वो क्या है? म्यूचुअल एक्शन है। तो इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड है ये p q और m माइनस mf के साथ क्या है? इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में है। अब क्या करेंगे, अपने को पता है कि जो समेशन p समेशन q एंड समेशन माइनस mf विल बी आल्सो इन इक्विलिब्रियम। जब प्रत्येक कण का अलग अलग p q और mf साम्य अवस्था में है तो समेशन इन कणों का मतलब इनका योग, बलों का जो योग होगा वो भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन यहाँ देखो, लेकिन क्या है? जो इंटरनल एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द बॉडी आर इटसेल्फ इन इक्विलिब्रियम। ये कह रहे हैं कि जो दृढ़ पिंड है उसके अंदर जो अंत्य और बाह्य जो बल लग रहे हैं, अंत्य और जो क्रिया और प्रतिक्रिया है वो क्या है? एक दूसरे के साम्य अवस्था में होती है। इसलिए क्या करेंगे अपन, जो Q है, Q क्या था अपना? म्यूचुअल एक्शन। तो Q का जो समेशन Q होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इसलिए अपनी इक्वेशन जो सेकंड है वो बन जाएगी समेशन p प्लस समेशन माइनस mf इक्वल्स टू 0। देयरफॉर द रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्सेज एक्टिंग एट ईच particle of the rigid body and the impressed forces on the system are in equilibrium. Thus D'Alembert's principle is proved। तो अपन ने यहाँ प्रूव कर दिया है कि जो इफेक्टिव फोर्सेज हैं वो इम्प्रेस्ड फोर्सेज के क्या है? इक्वल है, इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है।
अपन ने डीएलएम्बर्ट नियम पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।